मैं योग गुरु सुरेंद्र चौधरी आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सर्वाइकल पेन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। पिछले लेसन में हम अपने स्पाइन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको सजेस्ट की थी। होपफुली वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रही होंगी जिन लोगों ने उसको फॉलो करने का प्रयास किया थोड़ा बहुत भी। आज हम थोड़ा सा स्पाइन की ऊपर के हिस्से जिसको हम सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं, पहले हम सर्वाइकल नर्व्स की एनाटॉमी को जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको इसके होने के कॉज, सर्वाइकल किस वजह से इंक्रीज होता है, सर्वाइकल पेन क्यों होता है, इसके ऊपर हम जानेंगे, इसका कोज को जानने की कोशिश करेंगे और हम इसको किस तरह से अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन लोगों में इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं नेक सपोर्टर को यूज करते हैं या फिर अन्य किसी तरह की सप्लीमेंट या फिर अपने नेक से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन लेते हैं जो इस सर्वाइकल पेन को दूर करता है या उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर अभी तक स्पाइन, देखिए मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है आज के दिन, लेकिन दो चीज़ों का इलाज वो अभी तक भी नहीं कर पाया है। एक आपकी स्पाइन है, दूसरा आपका ब्रेन है। अगर स्पाइन किसी वजह से किसी एक्सीडेंटली इंजर्ड हो जाती है या ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है कहीं से, तो उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट चांस है। इसी तरह हमारा ब्रेन है, ब्रेन की कोई भी न्यूरॉन्स किसी वजह से डैमेज होता है तो उसको दोबारा से रीडेवलप नहीं किया जा सकता है, रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। सिंपल किसी तरह का हैंड से रिलेटेड फ्रैक्चर हो गया, लेग से रिलेटेड फ्रैक्चर हो गया तो डेफिनेटली उसको मेडिसिन के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन स्पाइन एक और आपका ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेक हो जाने के बाद नीचे का हिस्सा अगर कहीं भी स्पाइन में इंजरी होती है तो नीचे का हिस्सा अगर पैरालाइज हो गया तो पैरालाइज, उसको बाद में ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट, 99% चांस भी नहीं होते कि हम अपनी इसको ठीक कर पाएँ स्पाइन को। इसी तरह आपका ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन्स भी एक बार डेड होने के बाद दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए इसका टेक केयर रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हम बहुत सारे सेशंस लेते हैं, बहुत सारी क्राउड होती है, तो मोस्टली हमारा एक क्वेश्चन होता है आप में बैक पेन कितने लोगों को है, नेक पेन कितने लोगों को है। आप बिलीव नहीं करेंगे लगभग 50% लोग अपनी बैक और नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपनी एनाटॉमी से शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्या करें और क्या न करें इसके ऊपर भी हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक की एनाटॉमी को समझने का पहले कोशिश करेंगे। नेक का बहुत ही छोटा पार्ट, ऊपर का हिस्सा जिसमें लगभग 7 डिस्क होती हैं, 7 डिस्क होती हैं, जिनका नाम होता है C1 से लेकर C2, C3, C4, C5 एंड C6, C7। C7 तक पूरी नेक के अंदर डिस्क होती है। सबसे पहले जो डिस्क आती है C1, इसको एटलस डिस्क बोला जाता है। उसके नीचे एक्सेस डिस्क होती है जो बिल्कुल एक होल की तरह होती है और जिसके अंदर से एक आपकी स्पाइन जो है पाइप की तरह अंदर एंटर करती है, जो आपकी धीरे धीरे नीचे तक जाती हुई आपकी टेल बोन तक चली जाती है। तो ये जो नेक की डिस्क हैं ये आपकी स्पाइन को तो सपोर्ट देती हैं, उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, प्लस आपकी स्कल को स्ट्रेंथ देती हैं जिससे आपकी नेक राइट, लेफ्ट या बैकवर्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग करती है। वो आपकी स्पाइन की जो छोटे छोटे 7 डिस्क हैं इनकी वजह से ये करती है। आपकी डिस्क के बीच में, जैसे आपकी नेक की 7 डिस्क हैं, उनके बीच में छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं और लिगामेंट्स के बीच में एक हल्का सा फ्लूइड होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है जो आपकी टूथपेस्ट की तरह होते हैं। देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जैसे एक फ्लूइड है, व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो आपकी नेक की बोन्स को आपस में रब करने से रोकता है या उसके अंदर चिकनाई बनाए रखता है, जिसकी वजह से आपकी नेक पेन जो है वो नहीं होता है। धीरे धीरे किसी भी रीजन से या हमारे न्यूट्रिशंस डाउन जाते हैं या हमारी बॉडी के और रिक्वायरमेंट्स डाउन जाते हैं तो उसकी वजह से फ्लूइड कम होने लग जाता है और नेक की जो बोन्स हैं वो आपस में रब करके धीरे धीरे पेन करने लग जाती हैं और इस पेन की वजह से आपका सर्वाइकल पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें फ्लूइड मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ आप हेल्थ टिप्स, आपकी डाइट टिप्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, प्लस
इसकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, अपने डेली साइकिल में इंक्लूड कीजिए, जिससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट जो समझ सकते हैं, ये हमारा हैंड होता है। मोस्टली हमारे हैंड के अंदर 3 नर्व्स होती हैं, जिसको पहले आज से 30-40 ईयर्स बैक, जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, हम किसी डॉक्टर से मिलते थे, किसी वैद्य से मिलते थे, तो सबसे पहले हमारी नब्ज को चेक करते थे कि इस नब्ज की पोजीशन क्या है, ये फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है। तो इस नब्ज को कहते हैं वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये 3 नब्ज होती हैं जिनको चेक किया जाता है। वात इंक्रीज है, पित्त इंक्रीज या कफ इंक्रीज है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी तरह से मैनेज होती है, पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहती है। अगर इनमें से एक भी पिलर ऊपर नीचे होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग या गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो आज की जो जनरेशन है, मोस्टली टेक्नोलॉजी की ज़माना है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में मोस्टली हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, हम सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे हम माउस या कीबोर्ड को यूज करते हैं, तो हमारा जो वात, पित्त और कफ की नर्व्स है, उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है। आप देखिए, आपकी जो स्पाइन की जो नर्व्स है, जिसको ऊपर की सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वो कैसे आपकी नेक से धीरे धीरे आपके पूरे हैंड के अंदर से होती हुई फिंगर्स तक जा रही है। तो ये नर्व्स जो है पूरी तरह से इस प्रेशर की वजह से कंप्रेस होती हैं, और इसका प्रेशर आपकी नेक तक पहुंचता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आती है। तो इसको एक एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको आप कैसे फील करें कि ये पार्ट हमारी नेक से जुड़ा हुआ, कैसे नर्व सिस्टम में हमारी नेक से जुड़ा हुआ है। अगर इस स्ट्रेचिंग को आप ऑफिस में जब भी वर्क करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं, और आपको नेक की साइड की स्टिफनेस फील हो, तो आप इस स्ट्रेचिंग को जरूर करिए। इससे आपकी साइड नेक काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी, और इस नेक पेन से आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो कोशिश करके देखिए, अपने राइट हैंड को एक बार स्ट्रेट कीजिएगा, और थंब को इन साइड लेते हुए 4 फिंगर से लॉक कर लीजिए। थंब को इन साइड लिया है, 4 फिंगर से मैंने लॉक किया है, देन डीप इनहेल किया है, और एक्सहेल के साथ अपनी नेक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हुए अपनी शोल्डर से टच करने की कोशिश करिए। और देखिए, आप फील करके देखिए, आपके थंब से लेकर पूरे हैंड का नर्व सिस्टम पूरी तरह से प्रेस है, और अच्छा खासा प्रेशर आपकी नेक तक पहुंच रहा है। इस स्ट्रेचिंग से आप धीरे धीरे अपने साइड नेक पेन को रिलीज करवा सकते हैं। देन इनहेल के साथ अपने हेड को बीच में लें, और एक्सहेल के साथ नीचे लीजिए। सेम ट्राई हम दूसरी साइड करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट किया, थंब को इन साइड रखिए, इनहेल डीप, और एक्सहेल के साथ राइट हैंड साइड ले जाते हुए अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करिए। देखिए, आपके शोल्डर के ऊपर, आपके नेक के ऊपर, आपके हैंड के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है। ये आपके पूरे साइड के नर्व सिस्टम को स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से साइड का नेक पेन धीरे धीरे दूर हो सकता है। इनहेल के साथ बीच में लें, और एक्सहेल के साथ नीचे ले आइएगा। तो ये स्ट्रेचिंग्स आप नेक की साइड के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी सर्वाइकल नर्व जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगी। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ पोजेज हैं, वो हम करेंगे। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस और आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर्वाइकल पेन क्यों इंक्रीज होता है? सबसे पहला स्टेप आता है रोंग हैबिट, या हमारा रोंग स्ट्रक्चर होता है, जो सोने का रोंग स्ट्रक्चर की वजह से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बहुत मोटा पिलो यूज करते हैं, एक थिकनेस उसकी कम रखते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ा के रखते हैं, जिसकी वजह से नेक हमारी नीचे रहती है, जिसकी वजह से हमारे नेक के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है, और फिर सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज समझने की है। एक हमारी बोन होती है, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, जो हमारी हिंदी में उसको कहें तो ये हंसली होती है, और हंसली के नीचे पसली होती है। पसली मतलब हमारा रिस्टकेज जो होता है। हंसली या आपकी कॉलर बोन से हमारा 5 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। जब हम कंप्यूटर या किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 फिंगर्स का गैप हो आपकी आई साइड कंप्लीटली पीछे के ऊपर इस तरह से होने चाहिए। अगर हमारी 5 फिंगर से 1 स्टेप डाउन है, 2 स्टेप डाउन है, 3 स्टेप डाउन है, तो नेक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा।
और आज के दिन हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, मोस्टली मोबाइल जिसको कहते हैं। तो हम मोस्टली क्या होता है, दिन में 3 से 4 घंटे नीचे देखते हुए टाइप करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी नेक पर प्रेशर आता है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो अपने बेड के ऊपर पीछे लेटे हुए हैं और लैपटॉप को अपनी थाइज लैप्स के ऊपर रखते हुए नीचे देखते हुए उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 या 2 महीने अगर आपने इसको कंटिन्यूसली इसी तरीके से किया तो आप सर्वाइकल लेके ही बाहर निकलेंगे अपने घर से। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। घर का कोई भी ऐसा कोना सर्च कीजिए जहाँ आप आराम से सिटिंग के साथ में, प्रॉपरली सिटिंग के साथ में आप अपना वर्क कर सकें, जिससे आपकी ये नेक पेन न हो। ठीक है। सेकंड, देखिए पिलो को आपको थोड़ा सा नीचे रखना है जिससे आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। पिलो का डायरेक्शन ये रहना चाहिए जैसे कि इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप हाई पिलो यूज करते हैं और थिक पिलो यूज करते हैं, पतला पिलो यूज करते हैं, तो आपकी नेक बिल्कुल ईजी और एक फ्लो में रहेगी, जिससे ये नेक पेन नहीं होगा। सेकंड, बहुत ज़्यादा नेक डाउन की कोई भी वर्कआउट नहीं करना है। कोशिश करें आपकी नेक स्ट्रेट रहे और 5 फिंगर्स का गैप आपको मेंटेन रखना ही रखना है। थर्ड, एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी नेक और ज़्यादा फंक्शन में आएगी और ज़्यादा आपकी नेक फ्लेक्सिबल रहेगी। और बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं लेना। देखिए नेक वैसे तो 360 डिग्री आराम से रोटेट कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप जब एक्सरसाइज करें तो 20 से 25 राउंड इसके लगा लिए, नहीं। आपको मैक्सिमम 2 से 3 राउंड ही अपनी नेक के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखने हैं। और जिनको सीआईटी का पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो वो लोग कभी भी इसको स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं करेंगे। काफी लोगों को देखा है जिनको सर्वाइकल पेन है, वो लोग इसको खड़े होकर कोशिश करते हैं तो कई बार चक्कर आ जाता है और हम गिर भी जाते हैं, जो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको आज बैठे बैठे ही कोई एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको करना है। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। थैंक यू। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, अपनी सर्वाइकल नर्व्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी सर्वाइकल को काफ़ी पेन को रिलीव करने के लिए। अपने राइट हैंड को इजीली ऐसे स्ट्रेट करें। आपकी 4 फिंगर्स डाउन रहनी चाहिए, नीचे की तरफ रहनी चाहिए। अपोजिट हैंड से आपको 4 फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लेना है, होल्ड कर लेना है। देन इनहेल डीप करेंगे और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे आपको हैंड को नीचे की तरफ ले जाते हुए, अपनी थाई की तरफ ले जाते हुए होल्ड करके रखना है। कम से कम इसको 10 सेकंड के लिए आपको इसी पोजीशन में होल्ड करना है, जिससे आपकी फिंगर्स इनसाइड स्ट्रेच हैं और फिंगर्स के साथ में धीरे धीरे शोल्डर और नेक तक प्रेशर पहुंच रहा है। फिर इनहेल के साथ वापिस इसको उसी पोजीशन में लाएं और एक्सहेल के साथ रिलीज कर दीजिए, हाथ को नीचे ले आएंगे। दूसरी साइड से कोशिश करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करें, फिंगर्स डाउन साइड रखें, अपोजिट हैंड से फिर से लॉक किया है। इनहेल के साथ स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाइए। स्लोली स्लोली डाउन एंड स्ट्रेच करें अपना हाथ पूरी तरह से। आपका हाथ जो है फिंगर्स से लेकर शोल्डर्स तक खिंचा रहे। देन इनहेल के साथ वापिस लाइए और एक्सहेल के साथ नीचे ले जाइए। स्लोली रिलैक्स। इसकी वजह से आपकी पूरी फिंगर्स स्ट्रेच हो जाती हैं और नेक तक प्रेशर जाता है। देखिए सर्वाइकल के अंदर कई बार हमारा हाथ भी सुन्न होने लग जाता है। इट्स लाइक कंप्लीट फील नहीं होता कि हमारे हाथ में कुछ आप प्रेस करते रहिए। तो सर्वाइकल पेन बहुत ही क्रिटिकल होता है और डेफिनेटली इसके अंदर कई बार हाथों के अंदर सुइयां सी चुभती हैं, ये भी एक इसका सिम्टम है। तो ऐसा कुछ भी फील हो तो आप अपने हाथों को इसी दोनों स्ट्रेचिंग के साथ दोनों तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, वो राइट हैंड से धीरे से अपने राइट शोल्डर को होल्ड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को होल्ड कर लीजिए। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल चेस्ट से टच रहें और फिंगर्स अंदर की तरफ बेंड करते हुए शोल्डर्स को पीछे से होल्ड कर लीजिए। आपकी नेक बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। देन नीचे देखें हल्का सा। अब इनहेल करते करते आपको अपर साइड देखना है। इनहेल,
हाथों का, अपने फिंगर्स का प्रेशर नीचे की तरफ बना के रखें, चेस्ट की तरफ रखिए और नेक को पूरी तरह से पीछे की तरफ पुश करें और एक्सेल के साथ धीरे धीरे नीचे ले आइए और स्लोली हैंड्स को डाउन ले आइए। इस स्ट्रेचिंग को आप कम से कम 4 to 5 टाइम कर सकते हैं। इससे भी नेक के ऊपर, नेक की पीछे की मसल्स पर काफी अच्छा प्रेशर आता है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको हाथों को क्लोज फिंगर्स के साथ ऐसे लॉक करना है और धीरे से अपनी चिन के नीचे लीजिए इन दोनों हाथों को। देन इनहेल एक बार फिर से करें और एल्बोज को ऊपर की तरफ पुश करिए। देखेंगे इस बार, इनहेल, एल्बोज को ऊपर की तरफ पुश करें और 10 सेकंड कम से कम इसको होल्ड रखिए। आपकी नेक, आपकी बैक के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर जा पा रहा है और एक्सेल के साथ स्लोली स्लोली एल्बोज को डाउन लाइए और धीरे से अपने हाथों को नीचे लाइए। ये अल्टरनेट स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये दोनों की दोनों अल्टरनेट स्ट्रेचिंग थी आपकी नेक की, क्योंकि हम मोस्टली फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ तो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग बहुत कम हो पाती है। तो आप इन दोनों स्ट्रेचिंग को, आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वर्किंग तो वैसे मोस्टली सभी होते हैं लेकिन ज़्यादातर सर्वाइकल पेन पहले तो 50 देन अबोव जिनकी एज हो जाती थी उनमें होता था, लेकिन आज तो बहुत अर्ली एज में इनके सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ वर्क हैबिट की वजह से। तो आपको ये दो स्ट्रेचिंग, एक ये स्ट्रेचिंग और एक आपको शोल्डर्स को होल्ड करके स्ट्रेचिंग बैकवर्ड खींचने के लिए आप नेक के लिए कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको करना है, दोनों हाथ जो हैं उनके थम्स को इनसाइड लॉक करते हुए ऐसे लॉक कीजिए और चेस्ट के सामने अपनी नकल्स को, इनके अपने हैंड्स की फिंगर्स को ऐसे टच करना है। देन हाथों को आगे जब लेके जाएं तो इन फिंगर्स को ओपन नहीं करना, आपको टच ही रखना है और नेक को पीछे की तरफ ले जाना है। जैसे आप नेक को पीछे की तरफ ले जाएंगे आपका शोल्डर का शेप बिल्कुल राउंड हो जाना चाहिए और पूरा प्रेशर आपकी नेक के ऊपर आए। तो दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कीजिए, लॉक करेंगे, टच करेंगे चेस्ट के साथ में, बिल्कुल टच रखें, इनहेल और एक्सहेल के साथ हल्का सा स्ट्रेच करते हुए नेक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड कर लीजिएगा 10 सेकंड कम से कम रोक के रखेंगे एंड एक्सहेल के साथ डाउन, ग्रेट ट्राई, सिटिंग पोजीशन में। तो इसमें आपको करना है, इसमें भी नेक की काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। दोनों हाथों की फिंगर्स को आप बैक साइड रखें और फिंगर्स को उसके तो अपनी तरफ फेस रखिए। कई बार फिंगर्स को बैक साइड रखने से स्लिप हो जाता है हाथ, तो आपको कोशिश करना है फिंगर्स का फेस अपनी साइड रखिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपको ये सिंपल स्ट्रेट लेग्स के साथ में करनी है। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर्स हैं तो आपको दूसरे डायरेक्शन से, तो मैं दोनों डायरेक्शन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिंगर्स अपनी टोज को डाउन साइड करते हुए इनहेल करेंगे और मिडल पार्ट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल करें और हेड को बिल्कुल नेक को पीछे की तरफ लीड छोड़ते हुए रोक लेंगे। 10 सेकंड कम से कम होल्ड रखना है जिससे आपकी नेक का पीछे की तरफ डायरेक्शन रहे और रोक के रखते हुए एक्सहेल करेंगे। स्मूथली आपको डाउन साइड नीचे चले जाना है। ये प्रैक्टिस करनी है उन लोगों को जो काफी टाइम से योगा करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको दोनों लेग्स को फोल्ड करके करना है। इसको अपनी तरफ लेग्स को फोल्ड करें। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। इनहेल के साथ डीपली स्ट्रेच करिए, बिल्कुल फ्लैट बॉडी के साथ इसको रोक के रखिए। कम से कम 10 सेकंड आपको इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड रखना है। देखिए इससे आपको नेक और पीछे के शोल्डर्स के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है और एक्सहेल के साथ स्मूथली डाउन नीचे आ सकते हैं। ये पोज काफी हेल्पफुल है सर्वाइकल पेन के लिए। इसके अलावा अर्ध मस्तेंद्र आसन होता है। मस्तेंद्र मीन्स आप समझ सकते हैं कि हमने सुना है गुरु गोरखनाथ जिनका नाम था, काफी बड़े योगी हुए हैं, उनके गुरु मस्तेंद्र नाथ जी थे जो इसी पोज में बैठ के अपनी साधना करते थे। तो हमें कोशिश करना है, ये नेक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जिनको डायबिटीज हो उनके लिए भी ये पोज काफी हेल्पफुल है। उनके इंसुलिन और उसको पैंक्रियाज को एक्टिव रखने के लिए भी काफी हेल्पफुल है।
तो ट्राई करिएगा। एज ए बिगिनर आपको बिल्कुल सिंपल वे से करना है। थोड़ा सा टिपिकल पोज होता है जो कि ऑनलाइन थोड़ा टाइम लगता है जिसको समझने में, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वे से आपको बता रहा हूँ इसको। राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग के साइड में रखिएगा। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के साइड में रखा। अब लेफ्ट हैंड को फ्रंट साइड से लेते हुए अपनी नी को बिल्कुल स्टमक से क्लोज कर लेना है। ये कई तरह से होल्ड की पोजीशन इसलिए है ये नी इधर न जाए। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या चारों तरफ से, या फिर साइड से लाके भी अपनी नी को होल्ड रख सकते हैं। तो हमें सिंपली इसको होल्ड करना है। लॉक किया, इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ स्मूथली आपको बैक साइड देखना है और अपनी नेक, बैक, शोल्डर पूरी तरह से स्ट्रेच रहे। कम से कम 10 सेकंड्स के लिए आप इसको होल्ड रखेंगे। देन इनहेल करते हुए वापस आएंगे और एक्सहेल के साथ लेग को स्ट्रेट कर दीजिएगा। अब दूसरी पोजीशन दूसरी साइड से करते हैं। लेफ्ट लेग को राइट साइड रखना है। अपोजिट हैंड से फिर से लॉक करें। आपका हाथ बिल्कुल थाई के साथ में अपनी नी को होल्ड किए हुए हैं। हाथ पीछे रखेंगे, इनहेल, और एक्सहेल के साथ हल्का सा स्ट्रेच करते हुए आप बैक साइड देखिए। पूरा नी के ऊपर अपने हाथ से प्रेशर बनाए रखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल के साथ वापस आते हुए एक्सहेल के साथ नीचे ले आइए। तो ये 2-3 स्ट्रेचिंग आप बैठ के करिएगा, इससे आपका सर्वाइकल पेन दूर हो सकता है। अब मैं 2 पोजेस सिर्फ लेइंग पोजीशन में बता रहा हूँ, वो भी स्टमक साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट पोज है नेक के लिए, और इसको आप इवनिंग टाइम में या कभी भी जब टीवी भी देख रहे हैं, टीवी देखते टाइम भी आप इस पोज को कर सकते हैं, जिससे नेक की अल्टरनेट स्ट्रेचिंग होती है। तो धीरे से आप टर्न करते हुए अपनी मैट के ऊपर स्टमक साइड ले डाउन नीचे आ सकते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं शशांक आसन। इसमें आप दोनों हाथों को चिन के नीचे सेट करते हैं और दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए दोनों हाथों को चिन के नीचे रखिए। आईज क्लोज करके कम से कम 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रखिए। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस डालना है तो आप हल्का सा अपनी एल्बोज को और आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे आपकी नेक की पीछे की मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो। और इसमें जैसे मैंने बताया था कि आप लेट के थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें आप एल्बोज को पीछे ले जाते हैं, बैकवर्ड ले जाते हैं, स्लोली स्लोली नीचे जब ले जाएं तो आपका फोरहेड कंप्लीटली फ्लोर से टच हो जाए, इतना आपको करना है। देन हाथ को धीरे से रिलीज कर देना है। इसी में हमने जैसे पिछली स्ट्रेचिंग में भी मैंने आपको भुजंगासन बताया था, स्नैक पोज। स्नैक पोज भी आपकी बैक के लिए, पूरी स्पाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेग्स बिल्कुल क्लोज रहें, हाथ बॉडी के राइट और लेफ्ट साइड रखिएगा। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठें और नेक को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हुए कम से कम 10 सेकंड रोकना है। देन एक्सहेल के साथ स्लोली स्लोली नीचे आ जाएंगे, नीचे, डाउन डाउन एंड डाउन। गुड। और इसमें हम नौकासन भी कर सकते हैं। स्टमक साइड एक नौकासन का पोज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो आप अपने दोनों हाथों को बैक साइड ले जाते हुए क्रॉस फिंगर्स के साथ लॉक कर लेंगे। इनहेल करते हुए अपनी नेक, अपना फेस, अपनी चेस्ट और लेग्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एक बार ट्राई करेंगे इसी को। इनहेल एंड स्ट्रेच करते हुए अपने आप को होल्ड करें। आपकी लेग्स उठी हुई हैं, शोल्डर और सामने फेस करते हुए इसको कम से कम फिर से 10 सेकंड होल्ड करें एंड एक्सहेल के साथ धीरे से नीचे आ जाएंगे और हाथों का सपोर्ट देते हुए फिर से हम बैठने की पोजीशन में आएंगे। स्लोली 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 आप नीज के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी सर्वाइकल नर्व्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक की छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, और किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। कोई इसमें ये बंधन नहीं कि भाई 50 देना वो नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे पोज हैं, इनको आप अपनी लाइफस्टाइल डेली रूटीन में इंक्लूड करिए, जिससे आपको नेक और सर्वाइकल पेन कभी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं माइग्रेन को लेकर,
सर दर्द को लेके या ब्रेन से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, तो प्लीज़ इसको हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लोग जो इन्फेक्टेड हैं, जिन लोगों को इस तरह का पेन है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल मेरे ख्याल से हो सकती है ये एक्सरसाइज। तो आपको अच्छा लगे तो